Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper and this is of 4th February 2021. Let's start the session. Our first news is ये कल मैंने आपसे पूछा था रिट्स के बारे में कल मैंने आपसे केवल हेबियस कॉर्पस पूछा था, तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है, तो आज मैं सारी रिट्स भी बता देता हूँ आपको। तो रिट्स क्या होता है, अगर कोई जनता की बात नहीं सुनता है या जनता के प्रति या पब्लिक के प्रति कुछ गलत चीज होती है तो सीधे कोर्ट क्या करती है, रिट्स इशू कर देती है। रिट्स का मतलब एक चालान टाइप का होता है। तो दो आर्टिकल के थ्रू होती है, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो रिट्स इशू करती है वो करती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो इशू करती है वो आर्टिकल 226। तो ये दो आर्टिकल तो वैसे ही आपको ध्यान होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकती है ओनली फॉर एफआर, फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो इशू कर सकती है रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकती है और किसी और चीज के लिए भी कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में फर्क है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करती है। फिर ये 5 तरह की रिट्स होती है, इनका नाम और क्या क्या इनका वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए। हेबियस कॉर्पस, मैंडोमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी और क्यू वेरेंटो, ये 5 तरह की रिट्स होती है। तो डायरेक्ट सीधे मैच द कॉलम में भी आ जाता है। हेबियस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी, मैं भी समझा दूंगा क्या क्या होता है, अभी बस ये याद होना चाहिए। मैंडोमस क्या होता है, वी कमांड। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन का जैसे आपको पता है ये प्रोहिबिट मतलब रोकना, इसको बोलते हैं रोकना। इसकी इंग्लिश होती है टू फॉरबिड, यहाँ लिखा नहीं है, लिख लीजिए टू फॉरबिड। फिर सर्चुरी क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। और क्यू वारंटो क्या होता है, क्यू वारंटो लिखा होता है क्यों बैठूं क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ये इसकी इंग्लिश है। तो ये सीधे मैच द कॉलम में आता है कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो ये आपको पांचों ये और पांचों ऐसे ये याद होना चाहिए। फिर हेबियस कॉर्पस होता क्या है, ये कहती है ये कोर्ट इशू करता है, किसको इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है, या तो गवर्नमेंट को कर देगा या किसी प्राइवेट आदमी को भी इशू कर सकता है। ये एक ऐसी रेट है जो दोनों को इशू करी जा सकती है, जो पब्लिक को भी इशू होती है और प्राइवेट को भी इशू होती है, एक इकलौती रेट है। तो कोर्ट ये पूछता है सरकार से कि आपने किसी आदमी को कैसे पकड़ के रख रखा है। ये किस केस में हुआ था, अभी आपको पता है कि फार्मर्स को पकड़ लिया है दिल्ली सरकार में, तो इसीलिए कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस लगा दिया। कोर्ट अब यही पूछ रही है सरकार से कि आपने इन फार्मर्स को किस जुल्म में पकड़ा है, इसीलिए हेबियस कॉर्पस का यूज हुआ है। तो हेबियस कॉर्पस इसलिए यूज करते हैं, कभी कोई पर्सन जो डिटेन कर लिया जाए तो सरकार जो कोर्ट है वो पूछती है सरकार से कि आपने किस जुर्म में से डिटेन कर रखा है और डिटेंशन जो है वो इलीगल तो नहीं है। ये कौन कौन ये जो इशू होता है किस किस के अगेंस्ट होता है, भले प्राइवेट पर्सन हो भले पब्लिक हो। तो अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी है, ये प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी कोर्ट इशू कर सकती है। ये किस किस के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते, तो ये यहां पे लिख रहा है नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये याद होना चाहिए किस किस के लिए इशू होता है। तो दोनों, ये एक ऐसी रेट है जो प्राइवेट और पब्लिक के लिए दोनों के लिए इशू होती है। इट इज द ओनली रेट। कौन सी रेट, हेबियस कॉर्पस। बस आगे चलते हैं। मैंडोमस, मैंडोमस क्या होता है, वी कमांड, कमांड इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल, जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और कोई पब्लिक ऑफिसर आपका काम नहीं करता है, तो आप कोर्ट में सीधे कोर्ट उस पब्लिक अधिकारी से पूछता है कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो, या आपने उस पर्टिकुलर टाइम में ये काम क्यों नहीं करा। तभी आपको पता होगा कि लोग आरटीआई डालते हैं, तो आरटीआई का जवाब इतनी जल्दी क्यों आता है। अगर ये लोग आरटीआई का जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट सीधे मैंडोमस के थ्रू किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी कर्मचारी से पूछ सकता है कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया। ये किस किस के अगेंस्ट इशू की जाती है, तो देखिए प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं इशू होती है, ये केवल इन 4 लोगों के अगेंस्ट इशू होती है। एक तो पब्लिक ऑफिशियल, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के इशू। ये प्राइवेट के अगेंस्ट इशू नहीं होती है, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट। देखिए लिख रहा है यहाँ पे प्राइवेट या इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होती, ना प्रेसिडेंट या गवर्नर से भी हम नहीं इशू कर सकते, या सीजीआई हो हाई कोर्ट का, या ड्यूटी जो है वो डिस्क्रिशनरी हो, मतलब करनी हो तो करो, मैंडेटरी ना हो तो उसके अगेंस्ट भी हम इशू नहीं कर सकते। तो यही ध्यान रखना है, केवल पब्लिक के लिए इशू की जा सकती है, पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, नॉट फॉर प्राइवेट ऑफिशियल्स। हम आगे चलते हैं। 2 रिट्स मैंने आपको पढ़ा दी। तीसरी है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का जैसे आपको पता ही है नाम, प्रोहिबिट मतलब रोकना, हिंदी में मतलब इसका क्या होता है, रोकना, किसी भी काम को रोकना। तो जो बड़ी कोर्ट है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को बोलेगी कि आपकी जुडिक्शन में ये केस नहीं आता, आप ये केस मत देखिए। ये यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिख दिया है, तुम छोटी कोर्ट हो, औकात में रहो, अपनी जुडिक्शन हद पार मत करो। तो कोई भी बड़ी कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट या सेशन कोर्ट को बोलेगी कि ये केस आपके मतलब का नहीं है, ये केस आप मत लड़ो। तो यही यहाँ पे लिखा है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट जुडिक्शन। यही बताती है कि आप अपना जुडिक्शन एक्सीड मत करिए, आपके क्षेत्र का ये केस नहीं है, तो आप मत देखिए इसे। ये किस किस के अगेंस्ट इशू की जाती है, तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू की जाती है। तो बस आपको याद रखना है किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, सबका याद रखिएगा। जैसे हेबियस कॉर्पस दोनों के लिए होती है, पब्लिक प्राइवेट। फिर हमने क्या पढ़ी थी, क्यू वारंटो, ओ सॉरी हमने मैंडोमस पढ़ी है, हाँ। तो मैंडोमस केवल पब्लिक के लिए होती है। जो ये प्रोहिबिशन है
प्रोहिबिशन जो है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल दोनों के लिए होती है। फिर है सर्चुरी। सर्चुरी का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करा जाएगा। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि आपके पास इतने केस पेंडिंग पड़े हैं तो थोड़े केस आप हमें भेज दीजिए। तो कब भी जब भी कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से अपना केस मंगाता है अपर कोर्ट्स में, तो उसके लिए सर्चुरी इशू की जाती है। किस किस के लिए इशूज की जाती है, तो याद रखिएगा, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें तीन हो गए, जुडिशियल, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। इन तीन केस में ये इशू की जाती है। जो ऊपर वाली थी ये प्रोहिबिशन, ये केवल दो में थी, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में। सर्चुरी एक और जोड़ लेती है जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। तो बस आपको याद रखना है कि इनका काम क्या क्या है और किस किस केस में से इशू किया जाता है। एक लास्ट बची है वो भी बता देता हूं। क्यू वारंटो। क्यू वारंटो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस हक से अपना कब्जा करा है, इसका मतलब यही होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये किस किस के अगेंस्ट इशू की जाती है, तो इशूड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिस, केवल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट इशू की जाती है। तो केवल एक हेबियस कॉर्पस ऐसी है जो पहली वाली है, वो दोनों के अगेंस्ट इशू होती है, भली पब्लिक हो भली प्राइवेट हो। बाकी की जो चारों हैं वो केवल पब्लिक ऑफिस के लिए इशूज होती हैं, कि कोई भी प्राइवेट ऑफिस के लिए इशू नहीं होती है। अगर कोई पूछ लेता है तो यहाँ पे भी क्लियरली लिख रहा है कैंट बी इशूड इन केस ऑफ प्राइवेट ऑफिस या मिनिस्ट्रियल ऑफिस। ये सब पब्लिक ऑफिस के लिए इशू की जाती हैं। तो आपको पांचों का नाम जो मैं यहाँ पे आपको पहले बता के आया हूं, पांचों का नाम और पांचों का क्या क्या शॉर्ट फॉर्म है और किस किस के अगेंस्ट इशू की जाती है, ये आपको याद होना चाहिए सीधे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो डायरेक्ट सवाल पूछे गए। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आज की न्यूज हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर जीनोसाइड हैशटैग। तो अभी क्या हो रहा था कि बहुत सारे बाहर के देश के लोग इंडिया में ये जो ट्विटर पे ये टैग जो है फॉलो कर रहे थे, हैशटैग फार्मर जीनोसाइड। तो ये बहुत ज़्यादा चलने लग गया था। तो इसीलिए जो इंडिया की मिनिस्ट्री थी, जो आईटी मिनिस्ट्री है, उसने सीधे पीनल एक्शन बोल दिया है कि हम सीधे पीनल एक्शन करेंगे ट्विटर पे अगर ऐसा गलत वो दिखाएंगे। ऐसा क्यों बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो टू इन्फ्लेम पैशन एंड हेटरेट। आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और हेटरेट फैला रहे हो। ये जो हैशटैग है गलत है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो पीनल एक्शन, अगर एक हम सुनते हैं कि सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया या कोई भी चीज पीनल एक्शन, या जैसे व्हाट्सएप पे भी अगर कोई पीनल एक्शन होता है किसी भी चीज पे, या जितने हमने चाइना के ऐप बैन करे हैं वो केवल एक ही एक्ट के थ्रू होता है। प्लीज रिमेंबर उस एक्ट का नाम है 69A ऑफ आईटी एक्ट। ये एक इकलौता एक्ट है जिसकी वजह से सब होता है। ये 2000 में आया था। यही सारा एक्ट है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। भले कोई ऐप बैन हो रही है या इंटरनेट को हमने शट डाउन कर दिया है या अभी हम पीनल एक्शन करेंगे, तो उसके लिए केवल एक ही एक्ट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा एक्ट है, हर जगह यही यूज होता है, 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000। इसी के तहत हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी इसी के तहत सरकार बोली है कि आप ये सब चीज रिमूव कर दीजिए, नहीं तो हम आप पे पीनल एक्शन कर देंगे। ये जरूरी भी है, मतलब बाहर के लोग इंडिया में थोड़ी बताएंगे कि इंडिया में क्या होगा। और मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। एक तो इतनी बड़ी ग्रेटा थैनबर्ग करके हैं, वो तो इतनी अच्छे काम करती हैं, लेकिन उन्होंने भी स्प्रेड कर दिया ऐसा रूमर। तो उनका तो आज मैंने देखा था तो उनका वो डिलीट हो चुका है, उन्होंने खुद से डिलीट कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Amazon CEO जेफ बेजोस टू स्टेप डाउन। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि Amazon के CEO कौन है, तो जेफ बेजोस हैं जो अब नीचे जा रहे हैं। तो अब देखते हैं उनकी तरफ से कौन नया आता है। तो आपको इतना बस पता होना चाहिए कि Amazon के जो CEO हैं वो जेफ बेजोस नहीं रहेंगे। एक चीज ये हो गई, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जब नया आएगा उसका नाम जो आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये एयर इंडिया, जो आपको पता है एयर इंडिया जो चल रही है, तो इसका आपको बस ये पता होना चाहिए कहां पर हो रही है। एयर इंडिया 2021। तो प्लीज रिमेंबर बेंगलुरु में हो रही है। किस एयरफोर्स स्टेशन में हो रही है, तो यलंका। प्लीज रिमेंबर यलंका, क्योंकि सीडीएस में ऐसा पूछ सकता है, डिफेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो यलंका एयरफोर्स स्टेशन है, कहां पर है, बेंगलुरु में। यही सवाल होगा कि एयर इंडिया 2021 कहां हो रही है, तो बेंगलुरु में हो रही है। आगे चलते हैं। स्मार्ट वॉल फॉर इंडियन बॉर्डर्स। तो अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिको और यूएस के बीच में बॉर्डर बन नहीं थी, पहले फिजिकल बॉर्डर थी। फिजिकल बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जो ईंट पत्थर से बनाई जाती है। तो अब उनको हटा के स्मार्ट बॉर्डर बननी है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है डायरेक्ट स्मार्ट वॉल क्या है, तो स्मार्ट वॉल इसलिए बनाई जाती है ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी कर सकें विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, सेंसर की, रिडार की, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी की, ताकि हम बॉर्डर पे हर चीज को ट्रैक कर सकें। क्योंकि फिजिकल बॉर्डर तो तोड़ के अंदर आना बहुत आसान है, कि अगर हमने दीवार खड़ी कर दी दो बॉर्डर्स के बीच में तो उसे तोड़ के तो लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन स्मार्ट वॉल्स बनाएंगे तो इतना तोड़ना आसान नहीं होगा। तो बस आपको याद होना चाहिए कि स्मार्ट वॉल क्या है। तो स्मार्ट वॉल किसी भी बॉर्डर पे बनाई जाती है ताकि हम प्रोटेक्शन कर सकें। इंडिया में ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हम बहुत सारी स्मार्ट वॉल बना चुके हैं, या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हम ऑलरेडी स्मार्ट वॉल बन चुकी हैं, लेकिन अभी इंडिया चाइना पे नहीं बनी है। तो अभी इसकी भी बात चल रही है कि इंडिया चाइना पे हम स्मार्ट वॉल्स का यूज करें। तो देखिए क्या होता है, हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो स्मार्ट वॉल्स मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। आगे चलते हैं।
डोंट मेक फार्म लॉज अ प्रेस्टीज इशूज से आजाद। तो ये अपोजिशन लीडर हैं गुलाम नबी आजाद, तो इन्होंने बहुत अच्छे, मैंने इनका सुना भी था राज्यसभा में जब इन्होंने स्पीच दी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा चीज बोली कि ये जो फार्म लॉज हैं ये तो आजादी से पहले भी इतने तगड़े थे, फार्म मूवमेंट इतना तगड़ा था कि अंग्रेजों तक को झुकना पड़ गया था, तो आपको तो झुकना पड़ेगा, ये तीनों वापस करने पड़ेंगे। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू बो टू फार्मर्स मूवमेंट, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। और इन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला कि भले आप चाइना का केस देख लीजिए या पाकिस्तान का केस देख लीजिए या कोई भी पैंडेमिक का केस दे दीजिए, तो हम आपके समर्थन में, हम खुल के साथ देंगे, लेकिन फार्मर का केस है इसीलिए हम अपोज कर रहे हैं, अगर आप फार्मर के हित की बात करेंगे तो अब भी हम आपका साथ देंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, आपने सुनिएगा, 3-4 मिनट की इनकी स्पीच है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से बोला। इसमें जो पढ़ने वाली बात है वो 3-4 चीज है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस। तो पहले क्या होता है, थैंक्स मोशन होता है, थैंक्स मोशन। मैं आपको बताता हूं, जब भी नया बजट आया जाता है, नया बजट लाते हैं, या कभी भी नई 5 साल के बाद आपको पता है नई सरकार चुन के जाती है लोकसभा में, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, प्लीज रिमेंबर। सबसे पहला सेशन सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा, भली बजट की शुरुआत हो, भली नई सरकार बन के जाए, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले एड्रेस करता है हाउस को। और उस प्रेसिडेंट एड्रेस जो होता है वो अगर मेजोरिटी से पास किया जाता है, अगर वो मेजोरिटी से पास नहीं होएगा, इसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स या थैंक्स मोशन बोल देते हैं। अगर ये मेजोरिटी से पास नहीं हुआ तो आपकी सरकार गिर जाएगी। जब भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है, उसे पास करना जरूरी होता है फॉर रूलिंग पार्टी। अगर वो रूलिंग पार्टी उसको पास नहीं करेगी तो सरकार गिर जाएगी, ये क्लियर बात होती है। तो मोशन ऑफ थैंक्स आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें बात हो रही है क्वेश्चन आवर और जीरो आवर। तो सबसे पहले जब भी कभी हाउस लगता है, जैसे अभी हमारा बजट सेशन चल रहा है, तो सुबह सुबह सबसे पहले होगा क्वेश्चन आवर, उसके बाद होता है जीरो आवर। क्वेश्चन आवर जो है वो रिटर्न लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जीरो आवर का कहीं मेंशन नहीं है कहीं पे भी। तो प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन आवर में क्या क्या होता है, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो स्टेयर्ड क्वेश्चन होता है, एक अनस्टेयर्ड क्वेश्चन होता है। ये तो स्टेयर्ड में क्या होता है, ओरल पूछे जा सकते हैं सवाल, अनस्टेयर्ड में क्या होता है कि रिटर्न पूछे जाते हैं। तो इतना नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये सवाल बनता है सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आवर होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद जीरो आवर होता है। थैंक्स, मोशन ऑफ द थैंक्स मैंने बता दिया। सबसे पहले बजट की स्पीच कौन देता है, तो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को। कोई ये बोल दे कि केवल लोकसभा को एड्रेस करता है, तो नहीं, दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। प्रवीण सिन्हा टेक्स ओवर अ सीबीआई इंटरिम चीफ। तो हमारे जो सीबीआई के नए चीफ हैं, डायरेक्ट सवाल हो सकता है कौन है, इंटरिम चीफ हैं। तो अभी ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो पुराने थे आर के शुक्ला साहब, उनका 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। आपको पता है सीबीआई का जो कार्यकाल जो होता है उनके हेड का, वो 2 ईयर्स होता है, तो उनका कार्यकाल अभी खत्म हो गया है। तो अभी इंटरिम चीफ जो बनाया गया उनका नाम याद रखिएगा, प्रवीण सिन्हा। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल हो सकता है कि अभी नए सीबीआई चीफ कौन बने, तो प्रवीण सिन्हा साहब बने। आगे चलते हैं। ईरान रूहानी रूल्स आउट। अभी जेसीपीओए, जेसीपीओए क्या होता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसे बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। ये यूएस और ईरान के बीच में हुई थी जब ट्रम्प साहब थे, तो ट्रम्प साहब इससे बाहर चले गए थे, लेकिन अभी बिडेन साहब आए, तो बिडेन साहब कह रहे हैं कि हम इसे दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। ईरान की न्यूक्लियर डील को ही हम जेसीपीओए बोलते हैं। अगर कोई पूछ लेता है जेसीपीओए क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी देखिए क्या होता है, बिडेन साहब कह रहे हैं कि हम इसे ज्वाइन करेंगे, रूहानी साहब भी कह रहे हैं कि हम उसकी जो भी डील्स हमारी साइन हुई थी हम उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिना चेंजेस से हम उसे साइन कर लें तो हम तैयार हैं। अब देखिए क्या होता है। यूएस एक्सटेंड न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी विद रशिया। तो यूएस ने नई स्टार्ट ट्रीटी शुरू कर दी है। स्टार्ट ट्रीटी याद रखिएगा किस किस के बीच की है, प्लीज रिमेंबर। स्टार्ट जो है वो एक न्यूक्लियर ट्रीटी है। स्टार्ट क्या है, एक न्यूक्लियर ट्रीटी है जो किस किस के बीच में, यूएस और रशिया के बीच में। बस इससे और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्टार्ट ट्रीटी क्या है, तो यूएस और रशिया के बीच में एक न्यूक्लियर ट्रीटी को हम स्टार्ट ट्रीटी बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। जो भी करंट अफेयर्स हमारे परचेस करना चाहे तो वो इस इंक्वायरी में जाके परचेस कर सकता है, या सीधे यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी हो सकती है। तो 32 पेजेस के हैं, तो आपके लिए फायदा होगा। जितना आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपको रिवीजन में आसानी होगी, तो यू कैन परचेज इट। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। जितने लोग देख रहे हैं, अब तो मतलब 100-125 लोग देखते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, इतना भी देख रहे हैं काफ़ी है। तो जो भी देख रहा है वो एक लाइक शेयर करेगा, और मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, शिवम_त्यागी_ST, और फॉलो करिए स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम, और लाइक शेयर तो आपकी मर्जी है। सो टेक केयर, बाय बाय, मेहनत करते रहिए।